वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अमरीकी सदर के दौरे भारत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी खुलकर सामने आ गई है और जो अभी तक बराक ओबामा ने वहां पर मीडिया से गुफ्तगू की उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं और जो हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए तो शायद सरप्राइजिंग ना हो, लेकिन हमारी आवाम ये जानते हैं कि जिस कदर हम अमरीका नवाज पॉलिसीज पर अमल पैरा हैं उसके बावजूद इस किस्म के बयान जो है वो सामने आना, इवन जो मुंबई हमलों जिनका खमियाजा आज तक हम भुगतते आ रहे हैं, एक बार फिर गड़ा मुर्दा जो है वो बराक ओबामा ने उठेड़ा है और उसने कहा है कि बड़े खौफनाक हमले थे जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी अभी इसकी आड़ में अगर मजीद पाकिस्तान पर कोई जो है वो जुल्म ढाया जा सकता है तो वो जरूर ढाया जाए, क्योंकि वो तो ऐसे वाकयात थे कि ऐसा वाकया था जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जैद हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से उनसे कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, रॉयल न्यूज में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जैद साहब ये फरमाइएगा कि बराक ओबामा क्या चाह रहे हैं, इन 3 दिनों में और क्या गुल खिलाएंगे वो भारत में? देखिए, एक बात बिल्कुल समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान की अमेरिका को सिर्फ जरूरत उस हद तक है जिस हद तक अमेरिका अफगानिस्तान में अपने लिए कोई बाहर निकलने का रास्ता न तलाश कर ले जी। और दूसरा, अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं। भाई इस पूरे खित्ते में, ये पर्टिकुलरली जो साउथ एशिया का ये पूरा खित्ता है, यहाँ पर अमेरिका का एक ही दोस्त है और वो इंडिया है। इंडिया के साथ उनके 21वीं सदी के ताल्लुकात हैं, यानी ये वो ताल्लुकात हैं कि जो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 21वीं सदी में ताल्लुकात को रखना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो चीन के खिलाफ महाज तैयार करना है, इंडिया को तैयार करना है, और दूसरी तरफ इस्लामी एक्सट्रीमिज्म जिसे ये कहते हैं, यानी इस्लामी इंतहा पसंदी या इस्लामिक बम जो है उसके मुकाबले पर अगर इनको मुतबादिल इलाका बेस मरकज ऐसे कोई चाहिए तो वो इंडिया है, जो पाकिस्तान और पूरे खित्ते में अमेरिकन के लिए एक एसेट का काम करता है। ज्यादा अगर आप इन दो ऑब्जेक्टिव को सामने रखें, 21वीं सदी के लॉन्ग टर्म इनके जो इक़्तिसादी, फौजी, माशी और इलाकाई मफादात है, दूसरी तरफ चीन के खिलाफ, और तीसरा पाकिस्तान में और इस्लामी इंतहा पसंदी जिसको ये कहते हैं उसके खिलाफ, लिहाजा ये तमाम तर अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट एक नुक्ते पर मिलते हैं जाकर। ये हो नहीं सकता कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ काम करें इस वक्त। तो इनके जो 3 मकासद, जैसे कि आपने भी बजा फरमाया, चीन की बढ़ती हुई जो इक़्तिसादी और फौजी ताकत है उसके मुकाबले में भारत को खड़ा करना, फिर पाकिस्तान को खित्ते में तनहा करने की हिकमत अमली, और उसके अलावा एक जो तीसरा मकसद है जिस पर के डिटेल से हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो बलूचिस्तान को एक वो अलग करने का मंसूबा बना रहा है पाकिस्तान में, और एक अरसे से भारत की कोशिश है वहां पर जो है वो सरगर्मियां वहां पर उसने जारी रखी हुई हैं और दहशतगर्दी भी वहां पर फैलाई जा रही है, और कि भारत इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के हालात को इस नैश तक पहुंचाने में। तो आपके ख्याल से ये तीनों मकासद जो हैं इस वक्त, इन पर कितना गौर किया जा सकता है और क्या हिकमत अमली वजह की जा सकती है? देखिए, एक बात आप सिर्फ नोट कीजिए कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में खतरा है, अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का तकाजा करता है, तो उसको अमेरिका को यह कहना चाहिए कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के खिलाफ, हिकमतियार के खिलाफ, हक्कानी के खिलाफ कार्रवाई करे। इंडिया में जाके वो बयान देते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो है वो दहशतगर्द तंजीम है, जबकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा अगर कोई कार्रवाई करती भी थी इंडिया में या कश्मीर में जाके तो उनका कोई अमेरिका से ताल्लुक नहीं। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त अमेरिकन इंडिया की जबान बोल रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इंडियंस वांट टू फाइट टू द लास्ट अमेरिकन, यानी आखिरी अमेरिकी सिपाही तक इंडियन जो है पाकिस्तान से जंग करना चाहते हैं। खुद तो हिम्मत है नहीं, खुद तो हमेशा की कोशिश कर चुके हैं जो मर्जी पाकिस्तान को तोड़ने की, अगर इनमें हिम्मत होती तो हमें आज तक खा चुके होते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमसे तो आंखों में आके डाल के बात इसलिए नहीं कर सकते कि हमने 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है इनके ऊपर, कि जो मर्जी कर लें, एहसास कमतरी का शिकार है मुसलमानों के मुकाबले पे, और ये हमेशा हमें मगरब से पिटवाने के चक्कर में रहते हैं। और अभी तक ये उसी का जो है इनका, अभी तक इनकी वही जो इनके दिल में एक बात है उसका जहर बार बार वो उगलते हैं, और ये यही चाहते हैं कि जिस तरह आपको याद होगा कि 9/11 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान पर हमले की बात कर रहा था, उस वक्त भी इंडिया ने कोशिश की थी कि साथ आपको हम बेसिस देते हैं, इंडिया में अमेरिकन अड्डे हम मुहैया करते हैं, आप अफगानिस्तान से ना आप पाकिस्तान पर हमले करें। ये इसकी स्ट्रेटजी समझ लीजिएगा, और इसके लिए इंडिया हर हद तक जाने को तैयार है कि किसी तरह अमेरिका से पाकिस्तान को पिटवाए। और अच्छा जैद साहब, तनाज़ा कश्मीर देख लीजिए, क्या ओबामा का भारत जाकर इस पर बात करना बनता था? क्योंकि उसने वादा किया है इस मसले पर बात न करने का, इस बारे में सवाल न उठाने का। ये कितनी बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ? देखिए, इन्होंने जब शुरू में ओबामा जब आया था तो उसके जहन में एक वहम यह था कि मैं इंडिया पर दबाव डालकर मसला कश्मीर तय करवा देता हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत से हम ये कहेंगे कि अब आपको एटमी हथियारों की जरूरत नहीं है, अब आप एटमी हथियार अपने हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि मसला कश्मीर तय हो चुका है,
जिसकी वजह से आप 60 साल लड़ते रहे इंडिया के साथ। अब मसला ये है कि एक तरफ तो ये बात इंडिया को सूट करती थी कि पाकिस्तान से एटमी हथियार ले लिए जाएं, लेकिन इंडिया को ये सूट नहीं करता था कि मसला कश्मीर पे किसी किस्म की कोई मामले के ऊपर, क्योंकि वो इंडिया के मफाद के खिलाफ चाहता था। और सिरे से कि वो मसला हल हो, भारत ये चाहता ही नहीं, इस मसले को तो हल नहीं करना उन्होंने। लिहाजा आपको याद होगा कि शुरू में होलब्रुक के साथ जो एस्पेक्ट डॉक्ट्रिन में तो होलब्रुक को मैंडेट दिया गया था, उसमें कश्मीर को शामिल किया गया था और इंडिया ने इस पर एतराज किया था, जिसको उसके बाद होलब्रुक से कश्मीर का मैंडेट फाइल निकाल ली गई थी उसके पूरे मैंडेट से। लिहाजा ये इंडिया का एतराज जो है एक तरह से पाकिस्तान के मफाद में चला गया। अब ओबामा के पास कोई लिवरेज नहीं है कि ओबामा पाकिस्तान पर यह दबाव डाल सके कि सब इंडिया से तो हमने आपकी दोस्ती करा दी, लिहाजा आप अपने बिल्कुल जो आपने अपनी डिटरनेंस बरकरार रखी हुई है उसको जो है वो आप रोल बैक कर ले। दोस्ती तो करा नहीं सके, लिहाजा आप ये पाकिस्तान को कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी कोई हिकमत अमली तय करेंगे वो पाकिस्तान को खिते में तनहा करने के एहसास की हिकमत अमली तय कर ली है। हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों के जरिए खुद को हमले बमबार धमाके करवा के पाकिस्तान में बलूचिस्तान में फ्रंटियर में बगावत बर्पा करवाकर पाकिस्तान आर्मी को एक सिविल वॉर में इस तरह फंसा दिया जाए कि इसके बाद ये जवाब बन सके कि अब पाकिस्तान के एटमी हथियार दुश्मनों के हाथों में जाने वाले, लिहाजा हम आके ले लेते हैं। तो काम जो कश्मीर के मसले पे ये करवाना चाहते थे तो कश्मीर के मसले पे नहीं कर सके, तो कश्मीर में इंडिया ने इजाजत नहीं दी इनको दखल देने की। तो इंडिया ने दूसरा प्लान इनको ये दिया कि भाई अगर मसला पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों के खिलाफ दुनिया में तूफान खड़ा किया जाए कि ये हथियार दहशतगर्दों के कब्जे में जाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपकी खिदमत करने को तैयार हैं। और आप नोट करेंगे कि पिछले एक महीने में तहरीके तालिबान ने एक नई लहर शुरू हुई है खुदकुश हमलों की और धमाकों की, और ये रिपोर्ट हमें महीना पहले मिल चुकी थी कि अफगानिस्तान के रस्ते नए एक्सप्लोसिव, नए बारूद, नया रुपया, नया हथियार दिया जा रहा है। तो और ये कार्रवाई शुरू होनी थी। देखिए नॉर्थ वजीरिस्तान में ये फौज को घसीटना चाहते हैं, उत्तरी वजीरिस्तान में फौज जा नहीं रही क्योंकि फौज को मालूम है कि वहां अपने कबाइल के खिलाफ उसी तरह कई लाख महाजिर कबाइल को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आगे छोटी सी पॉकेट है दहशतगर्दों की जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये बात सूट नहीं करती कि हम लाखों कबाइल को वहां से निकालें। और जैद साहब जो एक मजीद एक बात कि पाकिस्तान जैसा आपने बताया कि हिकमत अमली तय है लेकिन मुश्किलात में है, वो खुद भी घिरे हुए और वो तनहा चाहते हुए भी पाकिस्तान को भी कर नहीं सकते। और जो रूस ने एक मुआहदे की पेशकश की थी उसका भी बहुत गहरा और मजबूत असर पड़ा था अमेरिका और भारत पर। बात यही है कि इस वक्त इनकी ये कमजोरी अफगानिस्तान में इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि पाकिस्तान से सप्लाईज जा रही हैं और पाकिस्तान आर्मी अपनी मर्जी कर रही है। यानी अगर पाकिस्तान आर्मी इनकी मर्जी पे चलती तो शुमाली वजीरिस्तान में घुस चुके होते ना वो अभी तक। तो अब रूस जो है इस वक्त अमेरिका डेस्परेट होकर हाथ पांव मार रहा है, रूस से सप्लाईज भी मांग रहा है, मदद भी मांग रहा है, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल रूस की जानिब से तो कभी भी कोई मस्बत पेशरफ नहीं होगी किसी किस्म की राहदारी देने में या सपोर्ट देने में इस जंग के खिलाफ जो अब उसने नाम नेहाद जंग जो है वो गुज़िश्ता एक अशरे से शुरू कर रखी है। जैद साहब ये फरमाइएगा कि जो खुलम खुला दुश्मन अब हम जॉन मैकेन है वो उनका कुछ अलहदा जाती दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ कि उन्होंने इस दौरे में एक और बात जो है इसी दौरे के दौरान उन्होंने ये गौहर अफशानी की बल्कि जहर उगला कि कोई भी डायरेक्ट किसी का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम का पाकिस्तान से निकला तो हम उसे बराह रास्त एक साजिश समझेंगे अमेरिका और भारत के खिलाफ। अब उसके दौरे के मौके पर मजीद क्या बात होनी थी, इसी एक बात से आप हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या एंटी पाकिस्तान यहाँ पर उन्होंने पॉलिसी, इन्होंने माहौल तैयार कर लिया है जी। इन्होंने ये बात साबित कर दी है, ऐलान कर दिया, अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है कि इंडिया के खिलाफ कोई भी दहशतगर्दी होगी चाहे कोई भी करे, पाकिस्तान करें, हम जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएंगे। और लिहाजा अब हमें तैयार हो जाना चाहिए मुंबई की तरह। अब इंडिया इसके दौरे के बाद इंडिया 2-4 इस तरह के खुद को हमले को दहशतगर्दी की कार्रवाई इंडिया में खुद करवाएंगे जैसे मुंबई इन्होंने खुद करवाया था जी। और उसके बाद सारा इल्जाम सारा तूफान पाकिस्तान पर खड़ा हो जाएगा। टारगेट ये है कि पाकिस्तान आर्मी को इन मिलिटेंट्स के साथ तसादुम में डाला जाए। अभी हो ही रहा है कि जो पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप जिनको डिसबैंड कर दिया गया था, जिनको कश्मीर में कार्रवाई करने से रोक दिया गया था कई बरस पहले, लश्कर तैयबा तो खत्म ही हो गई, जमात दावा जब सिर्फ रिलीफ कामों में रह गई है, और उसके बाद जैश ए मोहम्मद वगैरह आर्मी को उन जिहादी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी मजबूर किया जाएगा। जैसे वो मुंबई के बाद आपने देखा कि खुद यूएन के अंदर रेजोल्यूशन पास करवा दी इंडियंस ने के साथ जमात दावा या लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीमें हैं और इनको आईएसआई पैटर्नाइज कर रही है जी जी। दूसरे लफ्जों में आईएसआई को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करवा दें आप जी। यानी ये एक पूरा खेल सेट हो चुका है। ओबामा के वहां से वापस जाने के बाद या उसकी मौजूदगी में कोई ना कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई इंडियंस ने करनी है, हमें समझ लेना चाहिए। ये बात अब सेट हो चुकी है, माहौल तैयार है,
इंडिया में कार्रवाई करनी है, फिर दुनिया के साथ जाते जाते ओबामा जो है वो इंतहाई दबाव के साथ उसका मुद्दा जो है वो पाकिस्तान पर डाल जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया रॉय न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।